हेलो एंड वेलकम टू सी प्लस प्लस कोर्स। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अतिशाम अली और आप देख रहे हैं लेट्स प्रोग्रामिंग विद अतिशाम चैनल। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ा था कि हम किस तरीके से अपना कोई भी मैसेज जो है वो आउटपुट स्क्रीन पे शो करा सकते हैं सी आउट के ज़रिए। और हमने लाइन ब्रेक करने के लिए एंडल के बारे में पढ़ा था, बैक स्लैश एन के बारे में पढ़ा था। उसके अलावा जो है हमने बैक स्लैश बी के बारे में पढ़ा था और टैब के बारे में पढ़ा था कि हम किस तरीके से मल्टीपल स्पेस जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं वन टाइम पर। आज हमारा जो लेक्चर है वो है डेटा टाइप के बारे में और वेरिएबल के बारे में। तो वेरिएबल को समझने से पहले आपको डेटा टाइप को समझना ज़रूरी है कि डेटा टाइप क्या होती हैं और किस तरह की होती हैं, कितनी रेंज की जो मेमोरी है ये अपने पास रिजर्व कर सकती है, कितनी मेमोरी ऐसी है जो अपने पास, और किस तरह का जो वैल्यू है वो इसके अंदर स्टोर कराई जा सकती है। तो यहाँ पर आपको अपनी स्क्रीन पर जो है वो एक टेबल नज़र आ रहा होगा। मैंने यहाँ पर जो है इसकी डेटा टाइप सारी लिख दी हैं, यहाँ पर साइज़ लिख दिए हैं और स्टोरिंग टाइप लिख दी है। तो अब मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास चार तरह की जो है डेटा टाइप होती हैं सी प्लस प्लस के अंदर: इंटीजर वैल्यू, फ्लोट वैल्यू, करेक्टर करेक्टर डेटा टाइप होती है और जो है वो डबल डेटा टाइप होती है। तो अगर मैं इंटीजर डेटा टाइप की बात करूं तो हर जो डेटा टाइप होती है वो अपने ही एक स्पेसिफिक मेमोरी जो है वो अपने पास स्टोर करती है। यानी कोई भी अगर वैल्यू, अगर आपके पास आप कोई भी वैल्यू स्टोर कराना चाहते हैं तो कोई भी उसका एक साइज होता है कि वो कितनी, यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक मिसाल से दूं तो एक गिलास के अंदर आप एक गिलास पानी ही भर सकते हो। यानी एक स्पेसिफिक रेंज है आपके पास एक गिलास की, तो आप उसके अंदर एक जो है गिलास के बराबर ही पानी भर सकते हो। दो गिलास का पानी तो आप एक गिलास में नहीं भर सकते ना। इसी तरीके से आपके पास डेटा टाइप की भी एक साइज होती है जिसके अंदर आप उसी के अंदर जितनी भी जो भी वैल्यू स्टोर कराना चाहते हैं वो देखना ज़रूरी होता है कि उसकी बाइट कितनी है या उसका साइज कितना है, कि वो कितनी मेमोरी अपने पास स्टोर कर सकती है। तो इंटीजर की बाइट जो होती है वो 2 बाइट का 2 बाइट की जो मेमोरी है वो अपने पास स्टोर कर सकती है। और किस तरह की मेमोरी अपने पास स्टोर कर सकती है, यानी कोई भी नंबर वगैरह जो विदाउट पॉइंट हो। मैं फिर से बता रहा हूँ, विदाउट पॉइंट अगर कोई भी वैल्यू है तो वो आप जो है वो इंटीजर के अंदर बहुत आसानी से स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी है 125, 583, उसके बाद है 53। ये इस तरह की डेटा टाइप जो है वो आप इंटीजर के अंदर स्टोर करा सकते हैं बहुत इजीली। उसके बाद मैं अगर फ्लोट की बात करूँ, फ्लोट डेटा टाइप की जो साइज होती है वो होती है 4 बाइट और इसके अंदर जो है पॉइंट यानी डेसिमल वैल्यूज जो है वो आप स्टोर करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1.25, 5.5, 5.8, इस तरह की जो वैल्यूज है आप स्टोर करा सकते हैं। आपको करेक्टर ये बता देता हूँ, करेक्टर जो है वो 1 बाइट का होता है, यानी इसके अंदर कोई भी 1 बाइट की जो मेमोरी है वो हम स्टोर करा सकते हैं। और इस कोई स्टोरी टाइप जो होती है कि हम किस तरीके से इसके अंदर कौन सा डेटा जो है वो स्टोर करा सकते हैं, यानी इसके अंदर हम कोई भी एक अल्फ़ाबेट सिंगल करेक्टर जो है वो इसके अंदर हम स्टोर करा सकते हैं। जैसे ABCDEFG कुछ भी हम स्टोर करा सकते हैं इसके अंदर, कोई भी एक सिंगल करेक्टर। ठीक है। तो अब बात करते हैं हम डबल की। मैंने आपको बताया था कि डबल जो है और फ्लॉट जो है वो ज़्यादातर सिमिलर होता है, क्योंकि इसके अंदर एक ही तरह की जो है वो मेमोरी हम स्टोर करा सकते हैं। इसके अंदर भी पॉइंट की वैल्यू, पॉइंट फ्लॉट के अंदर भी हम पॉइंट वाली जो वैल्यू है वो स्टोर करा सकते हैं और डबल के अंदर भी पॉइंट वाली वैल्यूज़ जो है वो स्टोर करा सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो मैं डिफरेंस आपको बता देता हूँ। फ्लॉट जो होता ही है वो उसका जो साइज होता है वो 4 बाइट होती है, लेकिन डबल जो है वो इससे दुगनी होती है। यानी 4 बाइट है तो इसकी जो है डबल की वो है, यानी 8 बाइट की होती है। तो इसके अंदर ज़्यादा जो मेमोरी है, ज़्यादा लेवल की जो मेमोरी है, ज़्यादा हाई मेमोरी जो है वो हम इसके अंदर स्पेस के अंदर जो है वो स्टोर करा सकते हैं बनिस्बत फ्लॉट के। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी लिखी हैं। अगर आपके पास 1.25855 ऐसी कोई वैल्यू आती है तो आप फ्लॉट के अंदर सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वन पॉइंट के बाद 2 से 3 वैल्यूज़ वगैरह जो हैं वो आप स्टोर करा सकते हैं फ्लॉट के अंदर। लेकिन डबल के अंदर आप 1 पॉइंट के से लेकर पूरी ये वैल्यू जो है ये पूरी की पूरी स्टोर करा सकते हैं। अभी आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, बाकी अच्छे से क्लियर हो जाएगा मैं आपको जब प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा। चलें फिर प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी हेडर फाइल जो है वो इसके अंदर इंक्लूड करा देता हूँ। इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std
स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है हमारे पास। उसके बाद मैं अपना एक मेन फंक्शन में यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ आपको, इंट मेन। ये हमारा मेन फंक्शन हो गया। इसके बगैर जो है हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा आपका। अगर आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर समझना है तो मैंने डिटेल में अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर समझाया है, आप चाहे तो जाकर उसको विजिट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो अब हम कोई भी एक इंटीजर नाम की, जब हम इंटीजर का जो सिंटैक्स होता है वेरिएबल बनाने का, वो इस तरह से होता है कि सबसे पहले हम डेटा टाइप जो है इसकी जो है वो डिस्प्ले करते हैं। या फिर कोई भी डेटा टाइप जो है सबसे पहले हम वो लिखते हैं यहाँ पर कि हम किस तरह का डेटा जो है, कोई भी हमने वेरिएबल का नाम नहीं दिया अभी इसके अंदर, कि हम किस तरह का डेटा जो है इसके अंदर जो है वो स्टोर कराने वाले हैं, यानी कौन सा डेटा टाइप जो है वो इसके अंदर स्टोर होगी। फॉर एग्जांपल मैंने एक यहाँ पे वेरिएबल बना दिया ए नाम का, तो अब मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। अब यानी इसके अंदर मैंने इंटीजर जो ए नाम का वेरिएबल बनाया है उसकी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। तो यानी इसके अंदर विदाउट पॉइंट वाली वैल्यू ही स्टोर करा सकते हैं, उसके अलावा कोई दूसरी वैल्यू स्टोर नहीं करा सकते। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए इज इक्वल टू 10। अच्छा, यहाँ पर इजिकल टू जो कहलाता है वो असाइनिंग ऑपरेटर कहलाता है। इसका मतलब ये होता है कि मैंने यहाँ पर ए को एक वैल्यू दे दी है, जिस जो वैल्यू है 10, यानी 10 वैल्यू जो है मैंने ए को असाइन कर दिया। अब जब भी मुझे अब 10 प्रिंट कराना होगा तो मैं ए को प्रिंट करा दूंगा, क्योंकि 10 जो है वो स्टोर हुआ है ए के अंदर। यानी अगर मैं ए को प्रिंट कराऊंगा तो फिर यहाँ पर हमारे पास 10 जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो अब मैं करा के देखता हूँ आपके सामने। सी आउट, मैंने आपको बताया था कि कोई भी डिस्प्ले कराने से पहले जो है हमें सी आउट लिखना पड़ता है। सी आउट लिखने से हम इनपुट भी ले सकते हैं और यूजर से आउटपुट भी ले सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर ए लिखता हूँ, ठीक है। मैं कोई 10 नहीं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर ए लिखूंगा। अब देखते हैं इसकी वैल्यू जो है 10 है, तो अब 10 यहाँ पर डिस्प्ले होता है या नहीं। अब मैंने इसको कंपाइल एंड रन कर दिया। मेरी ये फाइल जो है वो ऑलरेडी सेव हुई हुई है, आप इसे आप सेव कर लीजिएगा। उसके बाद फिर अपना कंपाइल और रन करिएगा। आपका चाहे जो कंपाइलर है वो इंशाल्लाह कोई एरर नहीं करेगा। तो देखें यहाँ पर 10 जो है मेरे पास प्रिंट हो गया। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल 25 कर देता हूँ मैं, तो अब ए की वैल्यू जो है वो 25 हो गई है। तो अब मैं दोबारा से इसको कंपाइल करता हूँ, कोई एरर नहीं है, और देखें यहाँ पर 25 हमारे पास शो हो रहा है हमारी स्क्रीन के ऊपर। तो अब इंटीजर डेटा टाइप की बात हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल जो है 2.5 की वैल्यू देनी है, 2.5 की वैल्यू मैंने अगर दी है यहाँ पर, तो ये इंटीजर जो है वो इसको प्रिंट करेगा या नहीं करेगा। तो अब इसको कंपाइल करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कोई भी डेसिमल वैल्यूज वगैरह जो होती हैं उसको प्रिंट कराने के लिए हमें फ्लोट डेटा टाइप का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर हमने इंटीजर रखी है। अब हम देखते हैं ये कंपाइल करता है या नहीं करता पूरा प्रोग्राम को। नहीं, देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि ये जब भी हम पॉइंट की बात करेंगे तो हमें फ्लोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसने सिर्फ जो पहली आपका जो करेक्टर है, यानी जो फर्स्ट वैल्यू आपकी 2 है, वो आपकी तो रीड कर ली, लेकिन पॉइंट के बाद, यानी पॉइंट इस जब पॉइंट पर आया तो इसने कहा कि डेटा टाइप तो गलत है, डेटा टाइप तो यहाँ पर इंटीजर होनी ही चाहिए। जब यहाँ पे 2.5 यानी डेटा है, तो ये यहाँ पर 0.5, अगर पॉइंट की बात कर रहे हैं तो फिर फ्लोट का इस्तेमाल करेंगे हम। अब अगर मैं इसको फ्लोट कर देता हूँ यहाँ पर, तो आप देखिएगा ये पूरी 2.5 जो वैल्यू है ये आपकी पूरी की पूरी प्रिंट होगी एक साथ। ये देखें 2.5 आपके पास यहाँ पर प्रिंट हो गया है। अब अगर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप यहाँ पर फ्लोट, मैंने यहाँ पर एक डेटा टाइप दे दी है फ्लोट, और यहाँ पे मैंने इसका वेरिएबल नेम रख दिया है ए, और मैं नीचे इनिशियलाइज करा रहा हूँ। आप इसको जो है इनिशियलाइज ऊपर भी करा सकते हैं। आपने यहीं पर ही असाइनिंग ऑपरेटर लगाया और यहाँ पे लिख दिया 2.5, ठीक है। तो अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ, तो देखें हमारे पास 2.5 जो है वो यहाँ पर प्रिंट हो गया है। आपके प्रोग्राम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इससे। तो उसके बाद देखें, अब मैं यहाँ पर एक आपसे मैंने आपको कहा था कि हम अगर हमारी वैल्यू बड़ी होती है, मैं अगर डबल की बात करता हूँ कि अगर हमारी वैल्यू कोई बड़ी होती है, पॉइंट के बाद ज़्यादा नंबर आ रहे होते हैं, तो क्या प्रिंट करेगा फ्लॉट या नहीं करेगा। तो अब हम देखते हैं। सबसे पहले दो वैल्यू जिसके आगे और मैं ऐड करता हूँ 2, 3, यानी हमारे पास अब वैल्यू हो गई है 2.523। अब देखते हैं ये वैल्यू ये वाली वैल्यू जो है वो प्रिंट करता है या नहीं करता है।
मैंने कंपाइल और रन किया, देखें 2.523 हमारे पास पूरी वैल्यू जो है वो यहाँ पे प्रिंट हो गई है। अब मैं इसके आगे एक और जो है वो एक नंबर ऐड करता हूँ, फॉर एग्जांपल 5 और ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं दोबारा से इसको कंपाइल करके दिखाता हूँ आपको। 5235 ये पूरी वैल्यू स्टोर हो गई है, चले गुड हो गया। अब मैं इसके अंदर एक और वैल्यू स्टोर कर देता हूँ, देखते हैं कहाँ तक स्टोर करती है, उसके बाद कौन सी वैल्यू ऐसी आती है जो ये स्टोर नहीं करती। 56 भी वैल्यू इसकी स्टोर हो गई है। अब मैंने दो वैल्यूज इसकी और बढ़ा दी हैं। अब मैं इसको दोबारा से कंपाइल करता हूँ। तो अब देखें ज़रा, यहाँ पर वैल्यू है हमारे पास 2.5235678, ठीक है। और यहाँ पर हमने जब इसको प्रिंट कराया है तो हमारे पास इसका आंसर जो यहाँ से इनका इसका जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2.52357। यानी हमारे पास जो है इसके कुछ करेक्टर मिसिंग है, 8 करेक्टर जो है वो भी मिसिंग है। तो इसका मतलब ये है कि ये कुछ मेमोरी तक का डेटा जो है वो अपने पास तो स्टोर कर सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा जो वैल्यू है वो अपने पास स्टोर नहीं करा सकती और प्रिंट भी नहीं करा सकती। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर डबल लगाते हैं, तो मैंने आपको कहा था कि डबल की जो कैपेसिटी होती है वो फ्लॉट से ज़्यादा होती है, तो इसका मतलब ये ज़्यादा मेमोरी जो है वो फ्लॉट के बनिस्बत डबल ज़्यादा मेमोरी को अपने पास स्टोर करा सकता है। तो अब हम देखते हैं इसको प्रिंट कराकर। मैंने यहाँ पर डबल को एक वैल्यू प्रोवाइड कर दी है, जिस जो वैल्यू है 2.5235678, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करा के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मुझे सेमी कॉलन लगाना पड़ेगा, मैंने सेमी कॉलन लगा दिया है। अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ। तो हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है ये डबल की साइज़ में भी नहीं आ रही है, डबल से भी ज़्यादा की साइज़ में आ रही है। तो अगर मैं इसके अंदर से, यानी मैं कहा था आपको कि अगर डबल का भी एक साइज होता है, यानी डबल के अंदर 8 बाइट होती है, तो उसके अंदर 8 बाइट्स वो स्टोर हो रही है डबल के अंदर। ये देखें, इस तरह की जो डेटा टाइप्स वगैरह होती हैं ये मल्टीपल चीज़ों के लिए यूज़ होती हैं। कोई भी आपका डेटा है वो इस तरीके से हम स्टोर करा सकते हैं। अब मैं तमाम चीज़ों की एक एक डेटा टाइप की आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इंटीजर नाम का एक वेरिएबल बना दिया ए, इसको मैंने वैल्यू दे दी 25, ठीक है। उसके बाद अब मैं यहाँ पे एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ पी, डेटा टाइप में, और इसका वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिया है। अब मैं इसको वैल्यू इनिशियलाइज कर देता हूँ, इसकी वैल्यू मैंने दी है 25.5, ओके। उसके बाद मैं जो है करेक्टर टाइप का एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसको नाम दे देता हूँ मैं सी, और इसको जो है वैल्यू इनिशियलाइज कर देता हूँ। अच्छा, करेक्टर को जब भी हम देंगे तो सिंगल कोटेशन में कोई ना कोई वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे। अगर हम, क्योंकि इंटीजर के अंदर हमें जो है ये कोटेशन देना लाजमी नहीं होता, बगैर कोटेशन के हम वैल्यू पास करते हैं। फ्लॉट के अंदर भी हम जो है कोई भी वैल्यू जो है वो स्टोर करा सकते हैं, लेकिन अगर हम करेक्टर की बात करेंगे या स्ट्रिंग की बात करेंगे, स्ट्रिंग हमेशा जब भी पास करते हैं वो डबल कोटेशन में करते हैं, लेकिन अगर हम करेक्टर की बात करेंगे, वन सिंगल करेक्टर की बात करेंगे, तो उसके अंदर सिंगल कोटेशन में हम कोई ना कोई वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर दे दी है ए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सेमी कॉलन लगा देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे बात करता हूँ डबल की। अब मैं यहाँ पे डबल को एक वेरिएबल बना देता हूँ, डबल का एक डी बना दिया है मैंने, और इसको मैंने एक वैल्यू इनिशियलाइज कर दी है 2.52678, ठीक है। अब मैं इन सबको यहाँ पर आपको एक एक लाइन करके जो है वो प्रिंट करा के दिखाता हूँ। अब मैंने यहाँ पे सबसे पहले मैं इंटीजर को जो है वो प्रिंट करा के दिखाऊंगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए इंटीजर, ठीक है। मैंने यहाँ पे लगा दिया, उसके बाद मैं यहाँ पे सी आउट दोबारा से प्रिंट कराता हूँ, तो यहाँ पर ये आ गया हमारे पास बी। मुझे बी भी प्रिंट कराना है, उसके बाद मुझे जो है वो सी को भी प्रिंट कराना है, और उसके बाद जो है मुझे, सॉरी, उसके बाद जो है मुझे डी को भी प्रिंट कराना है।
अब मैं इसको जो है कंपाइल और रन करके दिखाता हूँ कि इसका आंसर क्या आता है। तो देखें हमारे पास आंसर इसका क्या आया है। अभी आपको शायद सही से समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब मैं आपको ज़रा ये सारा जो मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर मसला ये हुआ है कि हमने सारी जो मैंने आपको बताया था कि हम जब भी हम कोई भी चीज़ डिस्प्ले कराते हैं, तो अगर हम कोई भी लाइन ब्रेक करते हैं तो हमें एंडल का इस्तेमाल करना पड़ता है या बैक स्लैश एन का इस्तेमाल करना पड़ता है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने तमाम चीज़ें समझाई थी, आप चाहे तो वो जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने कोई भी एंडल या बैक स्लैश एन का इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए मेरा तमाम जितना भी डेटा है वो सब कुछ एक ही जगह पर एक ही लाइन में सारा आ गया है। तो अब मुझे जो है वो एंडल का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि मैं अपना जो तमाम जो वैल्यूज़ हैं उन सबको सेपरेट कर सकूं। तो हमेशा मुझे दोबारा से, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम डबल लेस देन का साइन लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे ENDL, यानी इसका मतलब ये है कि ये लाइन जो है यहाँ पे ख़त्म हो गई है। इसका मतलब मैं यहाँ पर भी एक इसी तरीके से जो है इसको पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं इसका आंसर दिखाता हूँ आपको इसका आंसर क्या है। देखें इंड यानी ए की वैल्यू हमारे पास इंटीजर थी तो 25 आ गई है, फ्लोट की वैल्यू हमारे पास 25.5 थी तो 25.5 आ गई है यहाँ पर। उसके बाद जो है यहाँ पर करेक्टर ए जो है हमने यहाँ पर ए प्रिंट कराया है, ए इनिशलाइज करा है, तो देखें यहाँ पर ए प्रिंट हो गया हमारे पास और डबल की वैल्यू यानी 2.58798 ये यहाँ पर प्रिंट हो गई है। तो इस तरीके से जो है वो हम अपने कोई भी डेटा वगैरह जो है वो स्टोर करा सकते हैं और कोई भी वैल्यूज़ वगैरह को प्रिंट करा सकते हैं किसी भी वेरिएबल के थ्रू। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला ज़रूर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।